चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। यहाँ पे उसामी, यूका और सुरोगी को गेफो में एक मैन ईटिंग शार्क को एक्सरसाइज करने का मिशन देता है। उनके संग मारू भी जाता है, लेकिन ये चीज सुन के ओकोसो सिबलिंग्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गिफो लैंड लॉक्ड है, मतलब वहाँ पे ओशन नहीं है। तब उसामी एक्सप्लेन करता है कि शार्क पानी में नहीं है बल्कि फॉरेस्ट में स्विम करता हुआ देखा गया है। थोड़ी देर बाद वो गिफो में जाने के लिए ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। थोड़ी देर बाद सुरोगी मारू से कह रहा होता है कि कर्स स्पिरिट सिर्फ टोक्यो में अपीयर होती हैं। मारू ये चीज सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब यूका उसे कामली कर्स स्पिरिट्स के बारे में समझाती है। सुरोगी फिर स्पेकुलेट करता है अगर कोई इनह्यूमन माक्यो के बाहर अपीयर हो रहा है तो शायद उसका कनेक्शन सिमोरियन से हो सकता है। देन मारू सुरोगी से बोलता है मैं सच बताऊं तो मेरे कंपेनियंस ऐसे नहीं दिखते, नहीं हमारे लोग इंसानों को खाते हैं। ये चीज बोल के वो सिर्फ यूका को ही कन्विंस कर पाता है। शक पहले ही तो लोगों को मार चुका होता है। विटनेसेस कहते हैं उन्होंने शक को बॉडीज के पास देखा लेकिन आसपास कहीं भी पानी नहीं मिला। एक विटनेस से बात करने के बाद यूका थोड़ी स्केप्टिकल रहती है, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट विटनेस से मिलने चली जाती है। सुरोगी और मारू वुड्स के अंदर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुरोगी मारू से पूछता है क्या पूरे जापान में अजीब इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि एलियन सीक्रेटली इन्वेट कर रहे हैं। ये चीज सुन के मारू ऑफेंड हो जाता है। वह बोलता है इंसानों की मॉरलिटी और रेशनैलिटी अभी भी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो एलियंस के एक्शंस को जज कर सके। फिर सुरोगी उसे याद दिलवाता है कि सिमोरियंस तो अर्थ पे रेफ्यूजी लेने आए थे। फिर मारू रिवील करता है कि सिमोरियंस ने अपना घर विलिंगली नहीं छोड़ा है। फिर वो पूछता है कि सुरोगी उससे फाइट पिक क्यों करना चाह रहा है। सुरोगी ब्लंटली बोलता है मुझे मिशन में एक इडियट जैसे डेड वेट नहीं चाहिए। ये चीज सुन के मारू थोड़ा हर्ट फील करता है। वह पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक इडियट हूँ। सुरोगी याद दिलाता है कि मारू ने अपनी कर्स टेक्निक से किडनैपर को कंट्रोल किया था, तो फिर पहले उसने वो क्यों नहीं किया। फिर मारू से बताता है कि उसके सुपीरियर्स ने इंटरफेयर ना करने का उसे ऑर्डर दिया है। देन सुरोगी डायरेक्ट बोलता है तुम अपने ऑर्डर्स को एक बच्चे की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। उससे पहले मारू कुछ बोले तब भी अचानक से शार्प सामने आ जाता है। सुरोगी अपनी कर्स स्वॉर्ड होनोयागी से अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसे मारू याद दिलवाता है अगर उसने अपनी स्वॉर्ड यूज करी तो वाइल्ड फायर लग सकता है। मारू इंस्टिंक्टिवली शार्क को पकड़ लेता है और बोलता है कि बिना फायर के अटैक करो। जैसे ही सुरोगी मूव करता है शार्क के नीचे से एक आदमी का फेस निकलता है। ये चीज देख के दोनों शॉक हो जाते हैं एंड एक साथ बोलते हैं ये तो एक ओल्ड मैन है। बाद में वो आदमी उन्हें डांटता है उल्ट कहने पे। वो बोलता है कि तुम ओल्ड किसे कह रहे हो, मैं सिर्फ अभी 46 का हूँ। देन वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो, क्या तुम जुजुत्सु हाई से हो। लेकिन तुम ये चीज छोड़ो, जुजुत्सु सॉर्सरर्स ऐसी जगह पे कर क्या रहे हैं। सुरोगी उससे पूछता है ओ अच्छा तो आप जुजुत्सु हाई के बारे में जानते हो। देन वो ओल्ड मैन बताता है कि वो एक फॉर्मर जुजुत्सु सॉर्सरर है एंड उसका नाम ओसाडा है। वो कहता है कि असली कल्प्रेट शार्क नहीं है बल्कि एक टाइगर है तोरा नोसुके। सुरोगी को डिसबिलीव होता है, कहता है कि जापान में एक टाइगर कैसे हो सकता है। ओसाडा एक्सप्लेन करता है कि 25 साल पहले इलीगल ट्रेडर्स टाइगर को जापान लाए थे। उसके डिसेंडेंट्स जीफू के माउंटेन्स पर रहने लगे, लेकिन रिसेंटली माउंटेन पर एक सोलर पावर प्लांट रिस्टोर हुआ जिसकी हीट से रिवर ड्राई हो गई। पानी और शिकार की तलाश में तोरा नोसुके नीचे आ गया और विलेजर्स पे अटैक करने लगा। ओसाडा शार्क कॉस्ट्यूम पहन के टाइगर को ढूंढ रहा था, लेकिन लोकल्स ने उसे मैन ईटिंग शार्क समझ लिया। वो कोएक्सिस्टेंस में बिलीव करता है। इस आइडिया को सुन के मारू भी रेजोनेट करता है, लेकिन सुरोगी का स्टेंस क्लियर है, जो 20 इंसान खा चुका है उसे एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तभी ओसाडा कुछ नोटिस करता है और वो तुरंत ही हवा में स्विम करता हुआ वहाँ पे चला जाता है। ओसाडा की कर्स टेक्निक में वो किसी की भी पावर समन कर सकता है जिसका कॉस्ट्यूम वो वियर करता है, और इसी वजह से उसने शार्क की कॉस्ट्यूम पहनी जिससे वो ब्लड की स्मेल सेंस कर सकता है। वो ब्लड ट्रेल को फॉलो करता है, लेकिन वो ट्रैप होता है। तोरा नोसुके ऊपर से अटैक कर देता है एंड ओसाडा को इंजर कर देता है। सुरोगी टाइमली अराइव करता है और टाइगर को नॉक बैक कर देता है। मारू इंजर्ड ओसाडा को हेल्प करता है। ओसाडा को याद आता है जब तोरानोसुके कब था और वो रियलाइज करता है कि तोरानोसुके पहले जैसा नहीं रहा। आंखों में आंसू लेके वो सुरोगी से कहता है कि उसकी सफरिंग खत्म कर दो एंड देन सुरोगी तोरानोसुके को फिनिश कर देता है अपनी कर्स स्वॉर्ड का यूज करके। फिर हमें तोरानोसुके जो वो एक कप था एंड ओसादा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तोरानोसुके जो बिल्कुल एक छोटी सी कैट जैसा लग रहा है वो ओसादा के पास आता है एंड ओसादा यहाँ पे बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी अकेला हूँ। एंड तोरानोसुके की डेथ देखकर ओसाडा की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू
आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें मारू दिखाया जाता है जो ट्री के नीचे क्वाइटली बैठा होता है। वो अपना असली मिशन रिवील करता है। सिमोरियंस को डिसाइड करना है कि ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है या नहीं है। उसकी कर्स टेक्निक उसके ट्विन ब्रदर के साथ लिंक्ड है। अगर उसने अपनी कर्स टेक्निक थोड़ी ज्यादा यूज कर ली तो उसका भाई अलर्ट हो जाएगा और इसी वजह से जब वो बच्चों को बचाने में हेजिटेट कर रहा था, वो अपने नहीं कर रहा था। वो नहीं चाहता कि उसका भाई ह्यूमंस पर और कम ट्रस्ट करे। जब मारू बोलता है कि उसका एक ट्विन ब्रदर है, तब सुरोगी को सोच में पड़ जाता है और सारी मारू की बातें सुन के सुरोगी उससे सॉरी बोलता है। देन सुरोगी मारू से पूछता है क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मुझे बतानी चाहिए। देन मारू सुरोगी से बोलता है नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम सारी बातें सीक्रेट रखोगे। फिर सुरोगी मारू से पूछता है तो तुमने मुझे सारी बात बताई क्यों। देन मारू सुरोगी को बताता है क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मे बी टाइगर्स और सिमोरियंस एक जैसे ही हैं, बट हम एक लैंग्वेज में बात कर पाते हैं और इसी वजह से मैं तुम लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूँ जितना मैं बता सकता हूँ। मारू सुरोगी से पेड़ के नीचे बात ही कर रहा होता है, इतनी देर में एक बुश के अंदर से कब निकल कर आता है। ये चीज देख के मारू को लगता है सुरोगी से भी मार देगा, लेकिन सुरोगी उस कप को पकड़कर ओसाडो को देता है एंड वो बोलता है इस बार अपनी आंखें इससे मत हटाना और इसका अच्छे से ध्यान रखना। ओसाडा उस कप को अपने गले से लगाकर बहुत ज्यादा रो जाता है। देन मारू सुरोगी से पूछता है क्या तुम इस चीज के बारे में श्योर हो। देन सुरोगी बोलता है ये मैटर नहीं करता, हमें नहीं पता कि वो कब आगे कैसा निकलेगा। देन मारू बोलता है जस्ट लाइक हमारी तरह। और अब सीन शिफ्ट होता है, मैं यूका दिखाई जाती है। यूका अभी भी उन लोगों के घर पे ही होती है जिन लोगों के पास वो इन्वेस्टिगेशन करने गई थी। एंड वाला चैप्टर हमें खत्म हो जाता है। अगर आपने वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा इस चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।